अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस के जो पास्ट पेपर हैं पीपीएससी के रिलेटेड और उसकी टेस्ट किस तरह से टेस्ट उसके प्रिपेयर किया जाए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियो एंड तक देखें। सबसे पहले हम पास्ट पेपर को देख लेते हैं। पास्ट पेपर जो प्रोवाइड किया गया है जो कि 2017 में कंडक्ट हुआ था, उसके अंदर ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से लिए गए हैं। आपके सामने ये पास्ट पेपर आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको और भी गूगल से सर्च करने पर भी ये पास्ट पेपर मिल जाएगा। और ये सारे 100 एमसीक्यूज़ हैं, जिनमें से 80 जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड हैं, कंप्यूटर के रिलेटेड हैं, और बाकी जो 20 एमसीक्यूज़ हैं वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपके जो एमसीक्यूज़ हैं उनके नंबरिंग की पार्टीशन की गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 80% जो हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड थे और 20% जो हैं वो जनरल नॉलेज बेस्ड थे। और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड थे उसमें सबसे ज़्यादा जो थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम से आए गए थे 26 एमसीक्यूज़, नेटवर्किंग से 15 एमसीक्यूज़, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से 15, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 10 एमसीक्यूज़, वेब इंजीनियरिंग से 7, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन से 3, कंप्यूटर ग्राफिक्स से 2, डाटा माइनिंग से 2 एमसीक्यूज़। ये आपके 80 एमसीक्यूज़ जो हैं वो इन बुक से आए गए थे। उसके बाद जो जनरल नॉलेज थे उसमें 20 एमसीक्यूज़ थे। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में से 7 एमसीक्यूज़ थे, इंग्लिश के 4 एमसीक्यूज़ थे जिसमें सिनोनिम वगैरह पूछे गए थे, बेसिक कंप्यूटर के 2 एमसीक्यूज़ थे, इसमें बेसिक मैथमेटिक्स के भी 2 एमसीक्यूज़, एवरीडे साइंस के 2, उर्दू के 2 और जियोग्राफी के का 1 एमसीक्यूज़ दिया गया था। इसके मुताबिक आपका जो पास्ट पेपर था कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर के पीपीएससी की जो आपने लास्ट टाइम लोगों ने अप्लाई किया था उसमें इस तरह से टेस्ट की पार्टीशनिंग की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अभी करंट पेपर हमारा होगा पीपीएससी का, जिसकी लास्ट डेट 8 सितंबर है अप्लाई करने की, और फीमेल्स के लिए 60 सीट्स हैं और मेल्स के लिए आई थिंक सो 40 सीट्स हैं। तो इसमें किस तरह से प्रिपरेशन हमें करनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे और सीट्स जो हैं इस दफ़ा फिर बहुत कम है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना होगी और आपको फ़र्स्ट डे से ही प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट कर देना चाहिए थी। और आई थिंक सो कुछ स्टूडेंट्स ने तो काफ़ी पढ़ भी लिया होगा इससे रिलेटेड। तो इसमें जो है वो आपने फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक आपको आनी चाहिए आईसीएस की कंप्यूटर की। उसमें बेसिक्स चीज़ें हैं, मीन्स चीज़ें क्या होती हैं, उसके बाद उनको पढ़ने के बाद आपने इसको डिटेल में थॉरली स्टडी करना है। अब हम देखते हैं कि इस तरह ये गूगल से आपको मिल जाएगी ये फ़ाइल इजीली। जब आप सर्च करेंगे कि कंप्यूटर साइंस का जो है वो सिलेबस मिल जाएगी। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में ईमेल मिलेगा, मुझे ईमेल करें, मैं आपको सेंड कर दूँगी। इसमें जो है सबसे ज़्यादा आए हुए हैं एमसीक्यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के, हमने देखा है उसकी पार्टीशनिंग से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग हिस्ट्री, इवोल्यूशन क्या है, प्रोसेस क्या है, सीपीयू मैनेजमेंट, इसके अलावा मल्टी थ्रेडिंग, कर्नल, यूज़र मोड्स, प्रोटेक्शन प्रॉब्लम, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग, डिमांड पेजिंग एटसेट्रा, इसमें ये सारे हैं। और नीचे उन्होंने हमें रेफरेंस भी दिए हुए हैं कि इन बुक से आप लोग इनकी स्टडीज़ करें। इसके अलावा सारी बुक्स के जो कि मैंने ऊपर पार्टीशनिंग की, कंप्यूटिंग में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में ये इंपॉर्टेंट्स हैं, उसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क्स में ये इंपॉर्टेंट्स हैं, डिजिटल लॉजिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स में, इसके अलावा डाटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम में, इसके अलावा हमारे पास जो हैं वो आप देख सकते हैं कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा या फिर फॉर्मल लैंग्वेजेस में, या इसके अलावा डाटाबेस सिस्टम में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में ये जो हैं इम्पोर्टेंट्स लिंक दिए गए हैं। ये सारे पार्टीशन उन्होंने बताए हुए हैं कि, और इसमें बताया हुआ है कि किस बुक के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अलावा मुझे एक और फाइल मिली है, आयशा शफीक ने ये प्रिपेयर की हुई है। उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है, उन्होंने इंपॉर्टेंट लिंक भी दिए गए होंगे कौन सी वेबसाइट से आप लोग तैयारी करें। सेंट फाउंड्री की है, एग्ज़ाम रेडर की है, एग्ज़ाम वेडा और इंडिया बिक्स की वेबसाइट्स, इनसे एमसीक्यू जो हैं वो कहते हैं कि आते हैं और वहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए। एमसीक्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपको बुक्स को थॉरली स्टडी करना है, जो कि आपकी बुक्स की पार्टीशन है। अब सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे देखें ऑपरेटिंग सिस्टम की पार्टीशनिंग की हुई है। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, इसके अलावा सीपीयू स्केजुलिंग, उसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक्स,
इसके अलावा फिर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, आईओ सिस्टम क्या है, थ्रेडिंग मॉडल्स, वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग एल्गोरिदम, थ्रैशिंग, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। उसके बाद नेटवर्क्स में ओएसआई मॉडल, उसकी लेयर्स, फिजिकल एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद टीसीपी ओवर आईपी क्या होता है, नेटवर्क लेयर, डिजिटल ट्रांसमिशन मीडिया, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क, फ्रेम रिले, उसके बाद सिक्योरिटी इन इंटरनेट, आईपी सेक, ये सारे इसके फायरवॉल क्या है, सिक्योरिटी, इंटरनेट की सिक्योरिटी की ये सारी चीज़ें। उसके अलावा सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी के थ्रू भी। उसके बाद जो बुक हमारी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, इसमें कीज़ क्या होती हैं, रिलेशनल क्यूरीज, ऑपरेशनल, उसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं, रिलेशनल अलजबरा, डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन क्या हैं, नॉर्मल फॉर्म्स क्या है, इसकी स्टोरेज और फाइल स्ट्रक्चर क्या है, क्यूरी प्रोसेस टेक्निक्स, ट्रांजेक्शन, कनकरेंटली कंट्रोल और रिकवरी सिस्टम। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इन्होंने बताए हुए। इसमें सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, इसके अलावा सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, फार्मल मॉडलिंग, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसके बाद हमारी जो बुक है वो डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम की है, जिसमें स्टॉक क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट, क्यूई, बाइनरी ट्री, हीप, हैशिंग ग्राफ, मैट्रिक्स, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स क्या हैं, इनकी भी फिर आगे डिटेल्स में उन्होंने बताए हुए हैं पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्या हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग में सी स्टेटमेंट का फ़्लो क्या है, सी के फंक्शन क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बिट फील्ड्स क्या है, इनपुट आउटपुट क्या है, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट, साइज़ ऑफ ऑपरेटर क्या है। इसके अलावा स्ट्रिंग्स, ये इंट्रोडक्शन। इसके बाद C++ की तरफ आते हैं, उसमें ऊप क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या हैं, क्लास और स्ट्रक्चर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कंस्ट्रक्टर्स क्या है, ओवरलोडिंग, ये सारा जो था वो डाटा स्ट्रक्चर की बुक में। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने बताया बेसिक्स टॉपिक, इसमें हिस्ट्री इसकी देखनी है आपने, फैक्ट्स देखने हैं। उसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स और पोस्ट पोजिशनल लॉजिक, ऑटोमेटा। उसके अलावा आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल एंड लॉजिक डिज़ाइन। अब ये सारे टॉपिक्स आपको थॉरली स्टडीज़ करने हैं। इसके अलावा गूगल से भी एक फ़ाइल मिली है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बुक्स के क्या हैं, तो ये तीनों फाइल्स जो हैं आपस में रेलिवेंसी रखती हैं। इसमें भी वही टॉपिक्स बताए गए हैं, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हैं ये सारे, उसके बाद नेटवर्किंग के हैं, इसके अलावा कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के, डाटा स्ट्रक्चर्स के, डाटाबेस के, और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, ये इनके भी टॉपिक्स जो हैं बताए गए हैं। अब आपको ये सारा बताने का मकसद यही है कि हम लोग इन टॉपिक्स को थॉरली स्टडीज़ करें। जितने भी इसमें MCQs की पार्टीशन बताई गई हैं, आपको सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए ना कि आपका टारगेट क्या है, कि आपने कौन सी बुक्स पढ़नी है और उनमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन सी बुक को कितना पढ़ना है। MCQs की पार्टीशनिंग के हिसाब से आपको ये वीडियो बनाने का ये मकसद है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में इसके थॉरली लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लेक्चर स्टार्ट करूँगी, बेसिक्स बताऊँगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद उनके सब टॉपिक्स क्या पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह उनके ऊपर थॉरली लेक्चर्स भी बनाएंगे और इजीली बनाऊंगी। उसके बाद फिर हम MCQs की तरफ भी आएंगे। MCQs की तरफ हम अभी जाएं तो हमें कॉन्सेप्ट्स का पता ना हो तो MCQs को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले हम MCQs को पढ़ेंगे, पहले हम इन बुक्स को थॉरली पढ़ेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद फिर हम लोग MCQs की तरफ भी इंशाल्लाह जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और नेक्स्ट लेक्चर्स जो मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इंशाल्लाह अपलोड करने वाली हूँ वो लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी जितने भी PPSC कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचे और आप उसके साथ साथ तैयारी भी कर सकें। बाकी आपको ये फ़ाइल्स जो हैं वो गूगल से इजीली मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती, आपको ये चाहिए तो आप मुझे ईमेल करें। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल मिलेगा, मैं आपको सेंड कर दूँगी ताकि आप इसके मुताबिक चल सकें। बाकी दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।